जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों 12 साल के बाद अगर इंडिया एक बार फिर चैंपियन ट्रॉफी जीतती है तो कौन सी ऐसी खुन्नस थी जो कि महू गुस्से में जल गया। अब ये हिंदू समाज को और भी जागरूक होने की जरूरत है। और जो नारा दिया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि बटोगे तो कटोगे, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उसका असर अब इंदौर के महू में दिख रहा है कि 13 उपद्रवी पकड़े गए। इसके पहले पत्थरबाजी करते थे, हिंदुओं के घर जला देते थे, उनकी गाड़ियां जला देते थे, और बाद में वो बच जाते थे क्योंकि उनका प्रेशर, मौलाना मौलवी गैंग जाके प्रेशर देता था कांग्रेस पार्टी को कि अगर कोई एक्शन हुआ तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति में देश का बंटाधार हुआ है। अगर एक कैसे कर सकते कि संवेदनशील इलाका, अगर मस्जिद है, मस्जिद किस लिए बनी? क्या पत्थरबाजी करने के लिए, या लोगों को, राहगीरों को आने जाने पे पत्थरबाजी करना, किसी की हत्या कर देना? अरे मंदिर और मस्जिद क्यों बने, और क्यों मंदिरों से पत्थरबाजी नहीं होती है? मंदिर और मस्जिद को अगर बराबरी का दर्जा देश में दिया जाता है, जबकि अगर बहुसंख्यक हिंदू ज्यादा है तो मंदिरों की महत्व अधिक होनी चाहिए मस्जिदों की तुलना में। क्यों? जिसकी आबादी जितना है, जैसे सब पार्टियां कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर एक बार समाज को तोड़ने के लिए ये नारा देते हैं, ये लोहिया का नारा है, और इधर अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो काटे जावे चलेगा। अब ये कहते हैं कि अगर वो इलाका संवेदनशील था तो वहां पे नारे क्यों लगाए गए? जय श्री राम का नारा लगाना या फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय नारा लगाना, ये सांप्रदायिक कैसे हो गया? मगर अपने देश में अपने ही समाज के लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जैसे ही घटना हुई और अब पुलिस प्रशासन एक्शन में है, अब तक 13 दंगाई पकड़े गए हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है, और जल्द ही बुलडोजर एक्शन की मांग के लिए सारे हिंदू संगठन एकजुट होकर रास्ते पे उतर गए और मार्केट को बंद करा दिया। देखो, हिंदू समाज जो है सहिष्णु होता है, वो कभी भी हिंसा नहीं करना चाहता, और इसके लिए हिंदुओं के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। मगर अब मोहन सरकार, जो इसके पहले शिवराज सिंह मामा की सरकार थी, वो लोगों को न्याय नहीं दे पाती थी, इसीलिए अब की बार प्रचंड बहुमत के बाद भी उनको कुर्सी पर से हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नए नवेले मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का पद दिया। मगर उन्होंने कानून व्यवस्था ऐसा चुस्त दुरुस्त किया, उन्होंने लव जिहाद और लड़कियों के रेप पे इतना कठोर कानून बनाया जिसको पूरे देश में फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे संज्ञेय अपराध में फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखो, अगर आने वाले समय में 10-20 लोगों को भी कानून सम्मत अगर फांसी की सजा होगी तो जाहिर सी बात है देश में लव जिहाद और लड़कियों के साथ जो फैल रहे अपराध है, इस पे अंकुश जरूर लगेगा। साथ ही
उन पे रासुका लगाने की मांग हो रही है। अब जिन अपराधियों के ऊपर रासुका लगेगा और उनका घर तोड़ा जाएगा बुलडोजर के द्वारा, तो आने वाले उनकी 7 पुश्तें ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। देश में कानून का इकबाल होना चाहिए। देश अगर संविधान से चलता है तो यहाँ पे लोकतंत्र के सामने भीड़ तंत्र नहीं चलनी चाहिए। अब इसके साथ ही अनायासी क्यों दंगा फैल गया? अगर देश जीता, देश सबका है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मगर अपने देश में ये जो नरेटिव कांग्रेस की ये दोगली राजनीति है, क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि अब हम सीधी रीति से मध्य प्रदेश में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे अब राइट विंग की सरकार है और वहां की जनता जागरूक हो गई है। पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी, 1 सीट कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ जीता था, मगर 2 बार जीतने के बाद अब की बार नकुलनाथ को भी लोगों ने घर बिठा दिया। क्यों? काम करने वाले नेता चाहिए, सिर्फ वोट की फसल काटने वाले नहीं। अब इसको देखते हुए कांग्रेस ने, जो वहां पे कांग्रेस अध्यक्ष है जीतू पटवारी यही गुणागणित करते हैं कि कैसे हम सत्ता में वापसी कर जाएं, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, उनका नारा खूब वायरल हुआ था कि मुझे जिताओ पार्टी गई तेल लेने। ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश की जनता को पहचानना चाहिए, जो कि हंसते खेलते मध्य प्रदेश को जलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये 13 लोग जो पकड़े गए, इनके जो भी सरगना है, उन सरगना तक ये जांच की आज पहुंचनी चाहिए। और शहर के जो काजी हैं, उनका जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है, वो कहते हैं कि संवेदनशील इलाके में जुलूस का बिना परमिशन लिए निकालने की क्या जरूरत है? ये तो देश किसका नहीं है? अगर देश में जीत का जश्न है तो सभी को, एक तरफ तो कहते हो कि हम भी अंग्रेजों से लड़े थे, ये देश हमारा है। अगर देश आपका है, मुल्क से मोहब्बत करते हो, तो आपको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। और हमें उम्मीद है एक्शन होगा, एक्शन के साथ न्याय भी मिलेगा और ऐसे उपद्रवियों के हौसले भी पस्त होंगे। और दूसरी जो खबर है वो है मध्य प्रदेश के ही, वहां पे बुलडोजर एक्शन, मतलब कि गोकशी का काम चालू था, अवैध बूचड़खाने बनाकर, और वहां पे गाय काटी जा रही थी। अब विधिवत वहां पे 3 दिन की नोटिस दी गई है और नोटिस के बाद एक्शन, आज से बुलडोजर चलेगा। सारे उपद्रवी एक एक करके सलाखों के अंदर जाएंगे। तो न्यायप्रिय सरकार चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार अपने भाइयों से, अपने व्यूअरों से अपील करते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का आग बिहार में पहुंचता है। बिहार में कितने अनर्गल प्रलाप। अब वहां पे अगर बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जाके हिंदुओं के लिए अगर कोई राम कथा करते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं कि एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5 हिंदू खड़े होंगे। मतलब ये क्या बात है? मुसलमानों को आप उकसा रहे हो। हम कह रहे राम कथा करना कोई अपराध नहीं है, हर किसी को अधिकार है। अगर वो जाके अपना राम कथा करते हैं, कानून सम्मत करते हैं, परमिशन लेके करते हैं, भीड़ को मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से करते हैं, यह कि जनता का जो रुझान मिल रहा है, जनता का रुझान देखकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को अधिक ही मिर्ची लग रही है। मगर मुझे अब की बार उम्मीद है कि बिहार की जनता हमेशा बुद्ध की धरती है
और परिवर्तन की धरती है और ये परिवर्तन करेगी। एक बार वहां पे हिंदुत्ववादी सरकार बिहार में बनना जरूरी है और मुझे उम्मीद है अब की बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी आने वाले समय में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। अपराध को रोकने का सबसे सटीक व्यवस्था है और योगी आदित्यनाथ ने जो खोज किया है इसका पूरे देश से समर्थन मिल रहा है और हर जगह से इसकी मांग उठ रही है। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।